वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। सो हम देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम। एनबीएस लॉ कॉलेज हम पढ़ रहे हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का। सब्जेक्ट कौन सा है? इंटरनेशनल लॉ। टॉपिक क्या है? जो क्वेश्चन वाली सीरीज में है। ओके, एक बार देखिए ना, उसमें कई 8 से 10 टॉपिक हैं। 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्लास नहीं ले रहे उसकी क्योंकि जल्दी करनी है ना। बाकी जो टॉपिक है वो हम लोगों ने जो तुम देखना जो लॉन्ग क्वेश्चन किए वही है सेम, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक है शार्क, ये हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका फुल फॉर्म क्या है तो हमने देखा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। कब बना था? 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। सो 8 एंड 1985 इसको ऐसे याद रखना। चलो हेडक्वार्टर कहाँ है? सो काठमांडू हमारे नेपाल में। और मेंबर कंट्री कितनी है? 8 है। सोचो सोचो सोचो, 8 दिसंबर को बनाया 1985 में, और मेंबर कंट्री कितनी है? 8। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली इंग्लिश रहता है। यूएन में कई लैंग्वेज हैं, 2-3 है, बट इंग्लिश उसमें भी है, जैसे फ्रेंच भी है उसमें, है ना। सार्क इज अ रीजनल intergovernmental organization and geopolitical union in South Asia. It aims to promote peace, stability, friendship and cooperation among the South Asian nations. क्या बोल रहा है? सार्क जो है एक क्षेत्रीय सरकारों के बीच का एक संघ है, ठीक है, जो क्या करता है क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल, जो क्षेत्रीय राजनीति है राज्यों के बीच, देशों के बीच, ठीक है, इनके बीच ये कार्य करता है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसलिए ये काम करता है, तो प्रमोट करता है। ये क्या करता है? तो सार्क इज रीजनल, ठीक है। मेंबर्स कंट्री कौन सी है? मेंबर कंट्रीज 8 कंट्री हैं, ठीक है। तो देखो, श्रीलंका एस ले लो, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। पाकिस्तान देखो ऐसे ले लो, हमारा देश हो गया इंडिया। नक्शा बना देते हैं, नक्शा तो बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है ना। इससे सार्क का नाम याद करने में हम लोग को क्या रहेगा? ओके, नहीं बना रहे, यहाँ पे सही से बनाएंगे हम। तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। पहले नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं फिर देखते हैं। ओके, सो ओके, चलो तो ये हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो एक मेंबर हमारा देश हो गया इंडिया, यहाँ पे एक मेंबर है पाकिस्तान, यहाँ पे एक मेंबर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है, पूरा पाकिस्तान है, ठीक। अफगानिस्तान, नाउ नेपाल में तो उसका हेड वही है, तो नेपाल भी होगा, है ना। ओके, ये रहा हमारा यहाँ पे प्यारा देश, एक पड़ोसी देश, ठीक है, भूटान। और कौन सा देश यहाँ पे बच रहा है? तो यहाँ पे एक देश है, बहुत नाम सुना होगा पिछले साल, बहुत नीचे, ठीक है। इससे यहाँ पे तो हमारा लक्षद्वीप होगा, मालदीव होगा, ठीक है। ना कितने देश हो गए? इंडिया हो गया 1, श्रीलंका 2, मालदीव 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7। कोई एक देश जो भारत के अगल बगल छूट रहा है? यस, दिस वन, छोटा पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश,
ठीक है। करेंटली अफगानिस्तान जो है सस्पेंड है। ठीक, चलो कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं ऑब्जर्वर मेंबर्स? जो हमारे इस संस्था के कार्यों का ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार और साउथ आई थिंक कोरिया होना चाहिए, या साउथ अफ्रीका कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, क्या उद्देश्य है शार्क के? सो प्रमोट वेलफेयर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ एशिया। देखो जितना भी हमने भी 8 देश देखा वो मोस्टली किस में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। ठीक है, एक कंट्री जो हमको नहीं दिखी वो म्यांमार, और बहुत सारे और भी कंट्री है उधर म्यांमार की साइड में, बट ये 8 हो। ठीक है, तो इन देशों में क्या हो, लोगों के जीवन का स्तर अच्छा हो, ठीक है, वेलफेयर अच्छा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक व्यवस्था सुधरे, सोशल सामाजिक व्यवस्था सुधरे, सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो, सेल्फ रिलायंस में स्वयं पर रिलायंस जो है इनका मजबूत हो। ठीक है, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। आर्थिक, सामाजिक, टेक्निकल, कल्चरल और वैज्ञानिक फील्ड में क्या होते करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, प्रमोट करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, स्ट्रेंथ कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन इन द रीजन्स, और इस क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ शार्क क्या है, इसके नियम क्या, प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। इस राज्य में कोई हेड राज्य नहीं है, सभी अपने आप में सॉवरेन है। ठीक है, सभी हेड हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सबका क्या है, अपने क्षेत्र में इंटेग्रिटी है और इंडिपेंडेंस है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मेंबर, 8 देश में से कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे और आपस में झगड़ा होने पर क्या करेंगे, शांतिपूर्ण उसका निपटारा करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, अंग कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहला है समिट, हेड ऑफ स्टेट्स, सुप्रीम अथॉरिटी है ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी, सीनियर इसमें ऑफिसर्स होते हैं, और टेक्निकल कमिटी सेक्टर स्पेसिफिक कोऑपरेशन के लिए होता है ये। ठीक है, सार्क सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोलेंगे। ठीक है, नाउ कहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी? ये काठमांडू नेपाल में है। मेजर एरिया ऑफ कोऑपरेशन, वो कौन कौन से एरिया हैं जिसमें 8 देश मिलकर काम करते हैं या कॉपरेशन करते हैं? तो फिर से वही वाला जो ऊपर हमने उद्देश्य देखा था, गरीबी हटाने के लिए, व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षा से संबंधित, एरिया में पर्यावरण से संबंधित, कृषि और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का और कृषि में वृद्धि के लिए, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित तथा पॉपुलेशन से संबंधित एक्टिविटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और काउंटर टेररिज्म, टूरिज्म मतलब और क्या, काउंटर टेररिज्म। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ कार्य करते हैं। चलो, की अचीवमेंट अभी तक क्या क्या हासिल किया है? सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट इन सबके बीच हुआ है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, सार्क डेवलपमेंट फंड, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इंडिया, और डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। इन क्षेत्रों में सार्क ने काम किया है। क्या चैलेंज है सार्क के सामने? इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, क्या है मेंबर कंट्रीज के में, क्या है पॉलिटिकल, राजनीतिक, मतलब इतना समझो कि जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं इनके बीच कुछ दुश्मनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली इंडिया पाकिस्तान टेंशन, भारत और पाकिस्तान के बीच का टेंशन। ठीक है, लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट तो कर ले रहे हैं बट क्या कर रहे हैं उसका सही से लागू नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक आधार बहुत मजबूत नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाह्य हस्तक्षेप, और इंटर रीजनल ट्रेड रजिस्टर वेरी लो।
आपसी व्यापार अभी बहुत कम है। इंडिया एंड शार्क, चलो इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है शार्क में, या इंडिया एंड शार्क, ठीक है। इंडिया इज अ फंडिंग मेंबर एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन शार्क। इंडिया क्या है, फंडिंग मेंबर है, फंड देता है शार्क को, ठीक है। और क्या है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन शार्क ना। विश्व में भी चौथी या पांचवी इकोनॉमी है तो शार्क में तो होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है शार्क में। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू शार्क डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इंडिया ने क्या किया है, शार्क के सारे प्रोग्रामों के लिए अच्छा खासा फंडिंग किया है, ठीक है। होस्ट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो सारे की एक यूनिवर्सिटी जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ पे होस्ट होती है, न्यू दिल्ली में होती है। एक्टिविटी प्रमोट्स रीजनल कॉपरेशन बट फेसेस पॉलिटिकल चैलेंज। क्या करती है, सारे उद्देश्यों को जो सार्क के रीजनल है उनको प्रमोट तो करती है, बट पॉलिटिकल राजनीतिक चैलेंजों को फेस करती है। सार्क का मोटो क्या है, डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए डीपर इंटीग्रेशन, ठीक है। कंक्लूजन क्या होगा, सो वही है, सार्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने फिर से बोला एक शॉर्ट नोट लिखना जो तुम इंपॉर्टेंट समझो, फिर भी नहीं करना तो जो नोट्स में वही कॉपी कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।